acidic character of aliphatic acids, एलिफेटिक यानी जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ऐसे एलिफेटिक, ठीक, उसका एसिडिक कैरेक्टर देखना है। देखो बच्चे, सबसे पहले हमें यह समझना है कि कौन सी चीजें एसिड की तरह वर्क कर सकती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, कौन कौन सी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड की तरह वर्क करेंगे, उसके लिए हमें समझना चाहिए कि हमारे पास कितनी तरह के एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। बेटा हमारे पास 4 तरह के एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। We have only 4 types of acidic hydrogens। और वो 4 हाइड्रोजन कौन से हैं? ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। ये 4 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, कौन कौन से? ऑक्सीजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, फ्लोरीन से जुड़ा और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। ये 4 तरह के हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, दे कैन बिहेव लाइक एसिड्स। जैसे O से जुड़ा हाइड्रोजन किसमें होगा? अल्कोहल्स में। तो अल्कोहल्स कैन बिहेव एज एसिड। ठीक, दूसरा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी O से जुड़ा हुआ है हमारे पास क्या? हाइड्रोजन, तो वो भी एसिडिक होगा। बेटा फ्लोरीन की तो वैलेंसी 1 है, तो HF हो गया, वो छोड़। ठीक, फिर इसी तरह से हमारे पास ये यानी अल्कोहल एसिड की तरह और कार्बोक्सिलिक एसिड है ही एसिड। ठीक है जी। फिर वैसे ही अमीन्स, N के साथ H कहां जुड़ा होगा? अमीन्स में RNH2 और RC डबल बॉन्ड ONH2। Amines and amides can behave as acids, but बेटे क्योंकि यहां ना नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है और नाइट्रोजन इन लोन पेयर्स को दे भी सकता है। ठीक, इसलिए ये बेस भी एक्ट करते हैं और ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो बेसिकली ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है जी। दे कैन बिहेव एज एसिड, दे कैन बिहेव एज बेस। ये गिरगिट है, सामने वाले को देख करके रंग बदल लेंगे। सामने एसिड होगा तो बेस बन जाएंगे, बेस होगा तो एसिड बन जाएंगे, सबकी गुड बुक्स में रहेंगे। ठीक, अब रही बात एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाले टर्मिनल एल्काइंस। ठीक, टर्मिनल एल्काइंस आर आल्सो एसिडिक। टर्मिनल एल्काइंस, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एसिड देखें तो कौन कौन से आए? अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, अमाइड्स, टर्मिनल एल्काइंस, ये सारे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन वाले। These all are एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? अब देखो बेटे, इसमें से हम बारी बारी सबको पकड़ेंगे, पर पहली बात हमें ये देखना है कि एसिड कोई भी चीज कब बिहेव करती है, कैसे पता चलता है ये एसिड है कि नहीं है। देखो बेटे, कोई भी एसिड हो उसको HA लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? HA। तो बेटे HA जो होगा वो टूट के हमें H पॉजिटिव देगा, ऑब्वियसली A नेगेटिव देगा। वाटर में होगा तो H को अपन H3O पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि H की कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसका हम लिखते हैं K, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिड है तो Ka लिखेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ, ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ठीक है जी, क्लियर? अब यहां से एक बात समझ में आता है कि अगर Ka ज्यादा होगा वो तब होगा अगर ये ज्यादा होगा, यानी डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो H ज्यादा मिलेंगे,
H ज्यादा देने वाले एसिडिक होते हैं। सो मोर इज Ka, more is acidic strength, more is acidic strength. जितना Ka ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। आपको दो एसिड दे दिए, उसके Ka दे दिए, जिसका Ka ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बेटा Ka की वैल्यू ना 10 टू पावर माइनस में आया करती है, उसको कंपेयर करना मुश्किल होता है, तो जनरली हम माइनस लॉग ऑफ Ka ले लेते हैं और वो होता है pKa। बेटा कहीं पे छोटा p लगा हुआ देखो ना, तो उसका मतलब होता है माइनस लॉग। क्या होता है? माइनस लॉग। जैसे अगर मैं बोलूं pk माइनस लॉग ऑफ ka, pkb माइनस लॉग ऑफ kb, ph माइनस लॉग ऑफ h, ठीक। पूनम माइनस लॉग ऑफ पूनम, बशर्ते वो छोटे p से लिखती हो, है ना भाई। पर इसीलिए नाम का पहला अक्षर बड़ा, हमने यहां पे लिखा छोटा, तो pka माइनस लॉग ऑफ ka, क्योंकि यहां माइनस आ रहा है। और ये इसने किया क्योंकि लॉग में जो माइनस की पावर होगी ना वो आगे आ जाएगी, ये एक इंटीजर बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो पीके बनाया था इजीनेस के लिए, पर पीके इज उल्टा ऑफ के। तो अगर पीके ज्यादा हुआ, पीके मोर, देन एसिड इज वीक, एसिड इज वीक। जितना पीके ज्यादा उतना एसिड वीक, के ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीके ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। समझ में आ गई बात? एक्सपेरिमेंटली हम एसिड को ऐसे देखते हैं, पर बेटा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इजीली। देखो बेटा, जितना इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, ये इक्विलिब्रियम ही तो है, जितना इक्विलिब्रियम आगे जाएगा उतना ही तो बेटे हमारे पास ये की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आई बात? क्लियर? अब ये Ka ज्यादा या ये इक्विलिब्रियम आगे कैसे जाएगा, तो चलो अल्कोहल से शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया? Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, Pk ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। देखो पहले हम सबसे पहले डिस्कस किए अल्कोहल्स, ठीक। यहां पे सारा मिटा डालते हैं, ऊपर तो समझ में आ ही गया है सारा कुछ। सबसे पहले हम एसिडिक कैरेक्टर इन अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर। बेटे अल्कोहल जो होती है वो होती है ROH। इसको मेरे बच्चों मैंने डाला वाटर में, वाटर में डालने से ब्रेका, और ब्रेका कैसे? RO नेगेटिव में और H इसमें या वाटर ने क्या बनाया? H3O पॉजिटिव। ये इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड में होगा उतना ही Ka ज्यादा होगा, और ये H देने के बाद ये बनता है कॉन्जुगेट बेस। क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। और जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना इक्विलिब्रियम आगे। तो स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और कॉन्जुगेट बेस का अनायन, तो बेसिकली हमें अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है पुत्र। और अनायन कब स्टेबल होते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप से। तो सिंपल बात हो गई, विड्रॉइंग ग्रुप्स, विड्रॉइंग ग्रुप्स make conjugate base more stable, conjugate base more stable, hence
increases acidic strength, increases acidic strength। ठीक जी, तो ये क्लियर हो गया कि विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिक करेक्टर को हमेशा इंक्रीज करेंगे, तो रिलीजिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक करेक्टर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं ROH और वाटर में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो अगर ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉमन दोनों में OH है, हमने H है, इसका प्लस साइन मोर है और इसका प्लस साइन लेस है, यानी मोर रिलीजिंग। रिलीजिंग एसिड स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम। तो वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। समझ में आ गई बात पहली कि वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल से, क्यों, इसका कॉन्जुगेट बेस O यहां बनेगा, H देने के बाद RO नेगेटिव, यानी अगर हम इसको देखेंगे ROH से क्या बना, RO नेगेटिव, और वाटर टूटने से क्या बनता, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो बेटे यहाँ पे R प्लस साइन वाला है, ये इस अनायन को क्या करेगा, लेस स्टेबल, यहाँ H लेस प्लस साइन वाला है, इट विल बी मोर स्टेबल। इसलिए वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथाइल अल्कोहल, तीसरा है प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है जी। इसके कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, कैसे बनेगा भाई, कैसे बनाओगे, CH3O नेगेटिव, यहां पे CH3CH2O नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CH2CH2O नेगेटिव, ये इनके कॉन्जुगेट बेस हो गए, ये कॉन्जुगेट बेस हो गए। और मैंने आपको कहा कॉन्जुगेट बेस जो होने चाहिए उस पे रिलीजिंग ग्रुप कम, यहां रिलीजिंग ग्रुप प्लस साइन, यहां मोर प्लस साइन, यहां और भी प्लस साइन, ऑटोमेटिकली ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल, इसलिए एसिडिक करेक्टर ये ऑर्डर रहेगा। जितना कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा एसिडिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा। कार्बन नंबर बढ़ने से एसिडिक करेक्टर कम होता चला जाएगा। हाँ जी, और यहाँ क्यों बैठा होता है? ये क्लियर हो गया बच्चे, ये क्लियर हो गया कि नहीं? अरे यार कौन बोल रहा है भाई? यस सर। ओके, आगे देखो बेटा जी, ये तो हो गया विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, ये अल्कोहल का पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, अब इसका मतलब जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे एसिडिक करेक्टर उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं बोल दूं CH3 CH NO2 OH, पहला। दूसरा CH3 CH CN OH, दूसरा। तीसरा CH3 CH Cl OH, CH3 CH CH3 OH। बेटा माइनस आई, और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, क्यों जी, यहां पे भी माइनस आई बट थोड़ा सा लेस सी आई, यहां माइनस आई और लेस आई, और यहां प्लस आई। तो जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा। लो जी, ये ऑर्डर यहां पे आ गया, ठीक। CCl3 CH2OH, CHCl2 CH2OH, CH2Cl CH2OH और CH3CH2OH। यहां तीन क्लोरीन, ज्यादा विड्रॉइंग, माइनस आई ज्यादा,
एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये लो जी। मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर CCH3 अगर ऐसा हो गया, देखते रहना भाई, ये पहला CH2, यहां पर NO2, CH2CH2OH, ठीक। दूसरा यहां CH2 NO2 CH2 CH2OH। तो विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास उतना माइनस आई ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आता है? हाँ जी। तो चलो फिर एक बात करते हैं पिट फॉल्स की, है ना। गलती अपने पास नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ एक ही पिटफॉल लेके चलेंगे, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। पिटफॉल, अगर पिटफॉल पे ध्यान दिया करो, अगर मान लो मेरे पास ये है CH3 CHCl CH2OH, एक, या सिंपली यहीं पर OH लगा दे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और दूसरा CH3 CHOH OH। अब बेटे ये तो सेम है, सेम नहीं देखा करते, जो कॉमन नहीं है वो देखते। इसका माइनस आई और इसका भी माइनस आई, और आपको पता है हेलोजन का माइनस आई स्ट्रॉन्गर, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या, 1 इज स्ट्रॉन्गर देन 2। बट बेटा एक्चुअल ऑर्डर देखा, एक्चुअल ऑर्डर 2 इज स्ट्रॉन्गर देन 1 आया। क्यों? यहां पे 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन थे, यहां सिर्फ एक, यहां 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन। भले इसका माइनस है ज्यादा था, लेकिन 2 जगह से एसिडिक था, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक। हाँ, पर ये सिर्फ हेलोजन के साथ। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे नाइट्रो, अगर मैं ऐसा लिख देता CH3 CH और यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ OH, यहाँ इस जगह साइनाइड लिख देता, नाइट्रो होता, साइनाइड होता, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, तो बेटा वो डबल आयनाइजेबल से भी ज्यादा होता, नाइट्रो साइनाइड। और एक और ग्रुप बता देता हूं, CH3 X इज हेलोजन, ये 3 ग्रुप का माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे। हालांकि बाकियों से जहां OH ज्यादा, यहाँ आयनाइजेबल H ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसी तरह से लास्ट अगर हम देखें, इसमें लास्ट ऑर्डर, आज का लास्ट ऑर्डर, CH3 CH3 CH3OH टर्शियरी अल्कोहल, CH3 CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल। बोलो कौन ज्यादा एसिडिक? ऑब्वियसली प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी में प्लस साई वाले ज्यादा हैं। तो मोर इज द प्लस साई, लेसर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज द माइनस साई, मोर इज द। So dear students, last time we have studied acidic character of alcohols. Okay, so आज हम पढ़ेंगे बेटा acidic character of carboxylic acid. I should say acidic character of aliphatic carboxylic acids. तो हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा acidic character of aliphatic carboxylic acids, ठीक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जिसमें बेटा हमारे पास कोई बेंजीन नहीं या कोई एरोमेटिक पार्ट नहीं होता है, यानी कॉन्जुगेशन नहीं होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमने पहले आपको बताई थी एक बात बेटा, कि हमारे पास कार्बोक्सिल किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे देखते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, दिस इज एन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है।
अब बेटे इसको जैसे आप वाटर में डालते हो तो वाटर में डालने से दिस विल ब्रेक अप इनटू RCOO1 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। ठीक, यानी इसने अपना H दिया। अब मेरे बच्चों जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, जितना ज्यादा स्टेबल आपके पास ये अनायन होगा, ये कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा रहेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो एसिडिक करेक्टर हमेशा ही अनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, और अनायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब उसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं, तो मेरे पास अभी तक के जो एसिड हमने ध्यान दिए, हमारे पास या तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक कंपाउंड हो गया, पिछली बार हमने अल्कोहल की बात की थी, या फिर वाटर हो गया, ठीक है जी, इसी तरह से, या फिर हमारे पास कोई और अल्कोहल हो गया। ठीक, इस तरह से करके इसका कॉन्जुगेट अगर मैं देखूं बेस, वो बनेगा RCOO नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस देखूं तो RO नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस देखूं तो OH नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये इस तरह का होगा। ठीक, अगर ये इस तरह का हुआ तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ रिजोनेंस में है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। तो दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा। समझ में आई बात? जबकि यहाँ पे O के ऊपर ये जो R ग्रुप लगा है बेटे, ये प्लस साइन इफेक्ट वाला है, और प्लस साइन इफेक्ट जो होगा वो इसको रिलीजिंग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये लेस स्टेबल अनायन होगा, दिस इज लेस स्टेबल। ठीक, इस हिसाब से अगर मैं इन सब में एसिडिक करेक्टर लगाने की कोशिश करता हूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे इनमें से। उसके बाद इन दो में कंपेयर करें तो यहाँ प्लस आई देने वाला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H है, H ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारे पास वाटर आएगा, उसका वाटर आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास कोई भी अल्कोहल आएगी। लेकिन बेटे एक बात ध्यान रखना, अल्कोहल्स में जो मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल, उसका एसिडिक करेक्टर वाटर से ज्यादा होता है, और बाकी अल्कोहल्स का एसिडिक करेक्टर वाटर से कम होता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर करोगे तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथाइल अल्कोहल, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ अदर अल्कोहल्स। ठीक, अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर मिथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक क्यों है बेटा? तो बेटा इसका लॉजिक एक्सपेरिमेंटल है। इसका जब Ka देखा जाता है तो हमने पाया कि मिथाइल अल्कोहल का वो ज्यादा है देन दैट ऑफ वाटर, भले उस पे रिलीजिंग ग्रुप CH3 लगा हुआ होगा। ठीक, इसको आगे जाके एक और फिनोमिना आएगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां से हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर पाएंगे इसको। ठीक, बट अदरवाइज देखा जाए तो हमारे पास ये ऑर्डर रहेगा मेरे बच्चों। क्लियर हो गया? अब हमारी कहानी यहाँ पे सिर्फ किससे जुड़ी हुई है? हमारी कहानी यहाँ पे एसिड से जुड़ी हुई है। तो एसिड में जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे वो अनायन को स्टेबलाइज करेंगे, इससे उसका एसिडिक करेक्टर हमेशा बढ़ता चला जाएगा। जैसे बेटे अगर मैं इन एसिड्स की बात करूं, अब इन एसिड्स में मेरे को देखना है किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है और किसका एसिडिक करेक्टर कम है। तो वही बात जो हमने अल्कोहल्स में पढ़ी थी वही चीज हम यहाँ लेके चलेंगे कि माइनस आई वाले जो होते हैं वो एसिडिक करेक्टर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और प्लस आई वाले एसिडिक करेक्टर को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। ये सबसे पहला ऑर्डर अगर हमने, मेरे पास है सबसे पहला एसिड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बाद दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, ऐसे करके अगर मेरे को इनमें एसिडिक करेक्टर लगाना है तो देखिए बेटा कॉमन ग्रुप तो यही है, इसको तो एज इट इज रखेंगे। हम इसके साथ बाकी जुड़े हुए ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ H लगा हुआ है, बाकी यहाँ CH3 लगा हुआ है बेटे, यहाँ पे CH3 CH2 लगा हुआ है, यानी इसका प्लस आई मोर है, इसका प्लस आई लेस है, और इसका प्लस आई और भी कम होगा। तो जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा?
The formic acid is a stronger acid than that of acetic acid, which is stronger acid than that of propionic acid. ऐसा ऑर्डर हमारे पास इसमें से रहेगा। ये पहला हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं ऐसा कर लेता हूं कि मान लो मेरे पास है NO2, ठीक, CH2COOH, एक ये है। दूसरा है मेरे पास से यहां पर CH3COOH, क्लियर। और तीसरा हमारे पास मान लो फॉर्मिक एसिड होता, या पहले हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिख लेते हैं HCOOH और फिर CH3COOH। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे नाइट्रो आ गया। नाइट्रो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग -I गिविंग ग्रुप, ठीक। ऑब्वियसली नाइट्रो एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर्मिक एसिड की तो एसिडिक एसिड से ज्यादा थी ही, ये तो हमें पहले से पता चल गया था। अब इसी को अगर मैं ऐसे ले लेता हूं CH2F, CH2COOH, दूसरा है CH2COOH, तीसरा है CH2Br, ठीक, CH2COOH। तो बेटे अगर मैं इसमें एसिडिक कैरेक्टर पढ़ूंगा तो बेटे आपको पता ही है कि इसका -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसका थोड़ा लेस होगा, उसका और लेस। तो ये ऑर्डर ऐसे रहेगा। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए। बट वहीं पर अगर बेटे मैं इसको ऐसे ले लेता हूं CH2F, CH2COOH, एक ये है। दूसरा है CH3CHF और यहाँ CH2COOH, और तीसरा है बेटे हमारे पास CH3CH2CHFCOOH। अगर बेटे मैं इसमें एसिडिक कैरेक्टर देखना चाहता हूं तो विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा, यहाँ इसका कम। जितना फ्लोरीन दूर चलता चला गया उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होता गया, कम होता चला गया। सिमिलरली अगर हम ये बोले कि मेरे पास है CCl3CH2COOH, दूसरा है CHCl2CH2COOH, और तीसरा है बेटा CH2ClCOOH। अब इसमें बोलूं तो यहाँ 3 क्लोरीन है, और हमें ये अच्छे से मालूम है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या होता है, एडिक्टिव होता है, इसलिए इसका -I बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता चला जाएगा। ये सब चीजें वो हैं जो पहले आप अल्कोहल में, तो कोई नई चीज इसमें मैंने तुम्हें नहीं बताई। सिंपल बात यहाँ पे हुआ, जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगे उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया बेटे, कम हो गया। जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हो गया, और जितना पास लगा विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हो गया। तो इसमें तो कोई आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो प्लीज, मैं लॉग आउट हो गया था। देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इसका आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन का +I इफेक्ट क्या, -I इफेक्ट क्या करेगा, एड ऑन हो जाएगा। तो CCl3 विल बी स्ट्रॉन्गर -I ग्रुप देन दैट ऑफ CHCl2। आप इसको ऐसे कर सकते हो ना बेटे कि ये मेरे पास Cl है, ऐसे करके देख सकते हो, ये Cl है CH2COOH, और यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर H CH2COOH, और यहाँ पर CH, यहाँ Cl, यहाँ COOH। अब इसमें देखना था तो वेरी सिंपल, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा, तो इसका -I बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे सिर्फ 2 थे खींचने वाले, यहाँ सिर्फ 1 था। तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ये एड ऑन हो जाएगा, और एड ऑन होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बेटा ये सब चीजें तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक। इसमें अगर मैं ऐसा भी लिख देता, देखो अगर मैं ऐसा कर देता, कहता CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2COOH, एक ये होता। दूसरा होता CH2 डबल बॉन्ड C CH2COOH, और तीसरा होता CH3 CH2 CH2COOH। अब मेरे बच्चों मुझे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता,
तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड है ना बेटे, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। और ये वाला कार्बन जो होगा ये वाला, ये sp3 है, तो ये तो प्लस साइन देगा, और प्लस साइन वाला हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम। तो ऐसे केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। बेटा इसमें कोई नई चीज मैंने नहीं बताई, ये सारा वही ऑर्डर है जैसा हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, जैसा हमने वैसे भी पढ़ा था, ये सारा वही ऑर्डर है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, देखो बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, देखो बेटा जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, जैसे ये है COOH, COOH, ये क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। सो ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास CH2, COOH, COOH, बेटा इसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही बेटे हमारे पास यहाँ पे आ गया CH2, CH2, COOH और COOH, बेटे इसको बोलेंगे सक्सिनिक एसिड। ये कॉमन नेम होते हैं बेटे, कॉमन नेम जो होता है ना उसका कोई वे आउट नहीं होता हमारे पास, है ना, जो कॉमन नेम होते हैं ना उसका कोई वे आउट नहीं होता है, वो सिर्फ कॉमन किसी ना किसी वजह पे रखे हुए होते हैं, तो उसको याद रखने की जरूरत इतनी नहीं होती, मतलब हम कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अब ऑक्सैलिक एसिड में कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है जो कि प्लस आई वाला है, और यहाँ पे हमारे पास ये दो ग्रुप हैं, दोनों मिला के प्लस आई देंगे, ऑटोमेटिकली इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, फिर मेलोनिक एसिड हो जाएगा, और सबसे वीकर इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, सबसे वीकर इसमें सक्सिनिक एसिड हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्लियर, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जनरली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेटे देखो, अगर मेरे पास मेलोनिक एसिड हुआ CH2, COOH और COOH, और दूसरी तरफ मेरे पास सिर्फ फॉर्मिक एसिड है, ठीक है जी, और फिर एक सक्सिनिक एसिड है, फिर एक सक्सिनिक एसिड है। अब मुझे इसमें ऑर्डर लगाना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिर से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो बेटा इसका Ka जब देखा गया था तो ये पाया गया कि मेलोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड, बट फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन सक्सिनिक एसिड, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है सिर्फ मेलोनिक एसिड वो फॉर्मिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर एसिडिक एसिड की बात करते तो वो बाकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से वीकर होता है बच्चों, समझ में आई बात। सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही एक स्ट्रॉन्गर एसिड है जो बाकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होता है देन दैट ऑफ मेलोनिक एसिड, यानी इनमें मेलोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर बाकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और फिर एसिडिक एसिड। बट ये भी है कि बीच में जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते रहेंगे बेटे वो एसिडिक एसिड को तो कम ही करेंगे ना। तो ये बेसिक ऑर्डर हमारे पास रह गया, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इतना है नहीं, बट मैंने बता दिया तुम्हें। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे बेटा। मेरे पास एक है CH डबल बॉन्ड CH COOH COOH, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, ऐसा तुम देखो +1 में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो तो तुम्हें पता है अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स पाई जाती हैं बेटे, एक जिसमें ये ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज,
ये दोनों COOH ग्रुप एक ही साइड होंगे और दोनों H एक ही साइड होंगे। जब लाइक ग्रुप एक साइड होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। लाइक ग्रुप एक साइड है तो क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। बेटा इस सिस फॉर्म को नाम दिया जाता है मैलिक एसिड। क्या नाम दिया जाता है? मैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये मैलिक एसिड है। और दूसरी बात, इसी को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH डबल बॉन्ड C, यहां COOH, यहां पे COOH और यहां H। अब ये फॉर्म में दो लाइक ग्रुप ऑपोजिट है, ये दो लाइक ग्रुप ऑपोजिट है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। जब दो लाइक ग्रुप ऑपोजिट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और बेटा इसकी ट्रांसफॉर्म को हम फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड बोला जाता है बच्चे। सो दिस इज मैलिक एसिड एंड दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी एसिड सेम है, सिर्फ एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं बच्चे। ठीक, एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांसफॉर्म है। अब इसकी खासियत क्या है? देखो ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब हम Ka1 की बात करते हैं, Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो बेटा मैलिक एसिड का, मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। देखो दोनों में ग्रुप सेम है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ का फर्क है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एसिडिक कैरेक्टर का फर्क है। यानी मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा, जब इसने अपना H लूज किया, इसने अपना H लूज किया तो इसने बनाया होगा H लूज करने के बाद मेलिएट आयन। तो मेलिएट आयन कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा प्लीज। H यहां पे आएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां C डबल बॉन्ड OH, ठीक, और यहां H। ये बेटा मेलिएट आयन है। क्या है? मेलिएट आयन है। मेलिएट आयन यानी मैलिक एसिड ने जब H दे दिया तो ऐसे बना होगा, ये मैलिएट आयन है। और वहीं पर बेटे जी अगर फ्यूमारेट आयन बनाना होगा, ये H होगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव होगा, ये डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पर H और यहाँ ये, ठीक। ये वाला जो हमारे पास आया ये फ्यूमारेट आयन आया, फ्यूमारेट आयन आया। अब देखो जब मैलिक एसिड से मैलिएट आयन बना, मैलिएट आयन में यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बनने को बोलते हैं किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन, जिसको आम टीचर चिलेशन बोल देते हैं। ठीक, चिलेशन नहीं होती, रिंग बनने को किलेशन बोला जाता है। तो यहाँ किलेशन हो गई और रिंग बनने से हाइड्रोजन बॉन्ड से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। इसलिए मैलिएट आयन जो है वो आसानी से बनेगा, क्योंकि उसके बनने के बाद भी हमारे पास क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जबकि फ्यूमारेट आसानी से नहीं बनेगा। तो इसलिए Ka1 of मैलिक एसिड is greater than Ka1 of fumaric acid। बट मजे की बात देखें, Ka2 of मैलिक एसिड का सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैलिक एसिड का सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लेस देन Ka2 of fumaric acid। यानी सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्यूमेरिक एसिड में ज्यादा होगी, यानी फ्यूमारेट आयन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मैलिएट आयन, जबकि मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। क्यों बच्चे? क्योंकि देखो एक H देने के बाद इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो अगला H देना इसके लिए मुश्किल है।
जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो ये अगला H भी आसानी से दे सकता है। तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि Ka1 जो है मैलिक एसिड का, वो फ्यूमेरिक एसिड से बड़ा होता है, यानी मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। जबकि Ka2 की बात करें, Ka2 मैलिक एसिड का बच्चे कम है और फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा है, यानी फ्यूमरेट आयन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ मैलिएट आयन। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो बताएं, अदरवाइज फटाफट यस यस लिख के आगे चले जल्दी।